नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान की एक बहुत ही मजेदार वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरजू काज़मी ने पाकिस्तान की सरकार का एक सटीक विश्लेषण किया है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़े होकर कहा है कि अपने ही पाकिस्तानी मुस्लिमों को दरकिनार करके हमेशा से पाकिस्तान चाइना को सही बताता है, जबकि वो उसका एक शोषण कर रहा है। और इसी चक्कर में जेलों में बंद जितने भी क्रिमिनल है, जब चाहे वो छोटी मोटी चोरियों में हो, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनका शोषण किया जा रहा है। और जब भी वो जेल छोटे से क्राइम के लिए अगर वो जेल से निकलेंगे तो वो एक हार्डकोर अपराधी बन के ही निकलेंगे। इस पाकिस्तान देश को वाहियात देश तक का दर्जा दिया है। इस डिबेट को आइए सुनते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, इमरान खान साहब हो या कोई भी गवर्नमेंट। यानी जब मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों का नारा ये लगाते हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए, और चाइना में इनकी आवाज नहीं निकलती। ये कहते हैं कि जी उनसे तो हम बात नहीं करेंगे, उनसे हम अलग से बात करेंगे या उनसे कर ही नहीं सकते। और बल्कि यहाँ तक कहा गया, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वो चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि मुस्लिम्स की ही गलती है, वो कुछ गलत कर रहे थे जिसकी वजह से उनके साथ ये हो रहा है। तो इनका तो मतलब जहां मतलब है वहां पे इनकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो इसलिए कोई खास मुझे तो हैरत नहीं होती कि जब ये दो तरह के स्टेटमेंट्स दिया करते हैं और बात करते हैं। अभी रिसेंटली जैसे सऊदी अरब से जो है वो 62 के करीब लोग जो है जेलों में थे वो वापस लाए गए हैं, और उनकी बड़ी ट्विटर वगैरह पे बड़ा शोर मच रहा है और बड़ी तारीफें जैसे करते हैं पीटीआई वाले, वो कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा काम कर दिया इमरान खान साहब ने। यानी वो लोग मेरे ख्याल है जो छोटे मोटे चोरी, फ्रॉड और इस तरह के कोई टोपी ड्रामा वगैरह के अंदर वजह से अंदर थे सऊदी अरब वाले, तो वरना तो छोड़ते नहीं है। अगर कोई ज्यादा लंबा फ्रॉड हो या ज्यादा लंबी कोई क्राइम हो तो आपको मालूम है वहां तो बहुत सख्त सजाएं हैं। तो उन जिनको हल्की फुल्की सजाएं थी उनको ये वापस ले आए हैं। 62 के करीब लोग आए हैं सऊदी अरब से, उनकी पिक्चर्स आ रही हैं ये वो। लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कुछ नहीं किया या बहुत मामूली सी कोई बात है और उसके लिए सालों साल वो जेल में सड़ते रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो पैसे वाले नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो इन चीजों के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देती कि जेलों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो औरतें हैं, आदमी हैं, इवन बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा ये तवज्जो दें और उनकी सजाएं भी है वो अगर मामूली क्राइम है तो उनको छोड़ा जाए। देखें, इसका जवाब आपने खुद दे दिया, क्योंकि वो लोग जो है ना गरीब लोग हैं और देयर फोर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लॉबी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। तो हुक्मरान तबका का तो प्रॉब्लम ये है कि वो इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते जिसमें उनकी कोई पॉलिटिकल कोई बेनिफिट या कोई माइलेज जो है वो उनको ना मिलती हो। अगर हम अपने हुक्मरानों के बारे में ये सोचना शुरू हो जाएं कि वो कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी सोचेंगे, इंसानी बुनियादों पे भी करेंगे, तो वो वक्त मेरे ख्याल में अभी नहीं आया। क्योंकि अभी तक जो हुक्मरानों के इकदाम हैं इस वक्त, अगर आपका ताल्लुक जो है, इशारा जो है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, तो डेफिनेटली गुज़श्ता 3 सालों में जिस तरह के वो चीजें कर रहे हैं उससे तो जो लगता है कि वो, मसलन मैं उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपको देता हूँ। एक तो होता है ना कि जज का डिसीजन या किसी पुलिस वाले का डिसीजन जी कि ये आदमी मुल्ज़म है, तो उसको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, उसकी बारी नहीं आई, उसका ट्रायल नहीं हुआ, तो कई सालों से वो जेल में सड़ रहा है। उसके पीछे किसी बहुत बड़े कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं कि ये आदमी मुजरम है, बल्कि उसको एक FIR काट के किसी इस तरीके से उसको अंदर कर दिया गया। और चूंकि उसका कोई ना लॉयर है, ना लीगल एड है, ना कोई इस तरह की हमायत है, इसलिए वो वहीं का वहीं पड़ा, तो उसका सियासी इन्फ्लुएंस ही नहीं। लेकिन जिन चीजों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी राय है कि ये गलत है, उसके आप देख लें कि मसलन एक बहुत बड़ा उनका डायलॉग था, जिस तरह कुछ होते हैं ना कोई फिल्मों के डायलॉग बहुत हिट हो जाते हैं, जैसे मुगले आजम का डायलॉग था, या वो पाकिस्तान में वो एक गंडासे वाली मूवी जो बहुत अरसा चली थी, मौला जट के डायलॉग थे इस तरह। तो एक उनका डायलॉग था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है। ठीक है ना, चौधरी
परवेज परवेज इलाही इलाही। को उसने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया। तो ये उनकी अपनी जजमेंट थी, मैं किसी कोर्ट या पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा। और कितनी दफा पूरी कन्विक्शन के साथ उन्होंने टीवी पे, और उनके अगर हमायती वो जो ब्रिगेड है वो अगर सुन रहे हो तो उनको मजीद और गौर से सुनना चाहिए, जरा कान जो है खोल के, कि कौन सा ऐसा फोरम था जिसमें उन्होंने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो चौधरी परवेज इलाही है। फिर इकदार की खातर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को जो भी अकोमोडेट किया तो किया, लेकिन अब जो किया वो जरा देखें कि वफाकी वजीर बना दिया जनाब उन्हीं के चश्मे चिराग, जो खानदान का चश्मो चिराग आप कहते हैं को। तो मोनिस इलाही को ऐसे आप तो रखेंगे कि वो कोई इंसाफ करेगा, यानी उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लफ्जों का रेप भी छोटा लफ्ज है, मैं आपको बता दूं, लफ्जों का जिस कदर गलत इस्तेमाल और जिस कदर इसकी अहमियत और अफादियत खत्म कर दी गई, उसकी वजह यही है कि जब बड़े लोग जो है ना, इख्तियार वाले लोग, आला ओहदेदार लफ्जों का गलत इस्तेमाल करें, इस तरह सरेआम झूठ बोलें, सरेआम एक बात करके उस पर फिर जाएं, वादे खिलाफी करें, ये सब करें और कोई उसका नोटिस ना ले, तो वो सोसाइटी ज़ाहिर है अखलाकी तौर पे बिल्कुल बॉटम में चली जाती है, गिरावट की जो एंड होती है। तो उसमें आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर से ये तवक्को रख रहे हैं कि वो जेलों से लोगों को छुड़ाएगा। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है, इस हवाले से बहुत सारे मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं। अभी रिसेंटली एक कॉलम मैंने लिखा था, ये जो तशद्दुद के खिलाफ कानून पास हुआ है पुलिस स्टेशन पे, तशद्दुद के खिलाफ एक नया पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कानून आया जो बड़ा रिमार्केबल है। और उसमें मैंने एक कैदी का हवाला दिया था जिसने मुझे पहले खत लिखा था, एक बेगनाह कैदी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बेगनाह लोगों की है जो जेलों में सड़ रहे हैं, और ये सिर्फ इवन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो वहां भी आपको याद होगा कि कई सालों से कई दफा होता है कि फलां साहब को कैद हो गई थी या उनको जेल थी इतने सालों से, और बाद में डीएनए रिपोर्ट आ गई, कुछ ऐसे हो गया तो वो बेगुनाह साबित हो गया। तो ये कहना कि किसी मुल्क का अंदर इतना परफेक्ट सिस्टम है कि उसमें कोई बेगुनाह जेलों के पीछे जा ही नहीं सकता, तो ये बड़ी गलत बात है। अगर अमेरिका में ऐसे, हालांकि अमेरिका का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आइडियल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, सुनने वालों को ऐसा ना हो कि गलतफहमी हो, चूंकि अमेरिका का जहां पे नाम आता है लोग लंबे लेट जाते हैं एकदम। दैट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट। वो दुनिया के तकरीबन इस हवाले से 30वें नंबर पे, यानी दुनिया में 30-32 मुल्क और ऐसे हैं जिनके अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ऑल दो के दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो इस पे कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वहां बहुत सारे उनको चैलेंजेस हैं, नजरियात भी हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है जो इसके रास्ते में रुकावट है। इसमें बहुत ज्यादा जो रियासतें वो ह्यूमनिस्टिक बुनियादों पे सोचती हैं, फ्लाई रियासतें, उनका जस्टिस सिस्टम ज्यादा बेहतर है। मसलन नीदरलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मुल्कों में। मसलन नीदरलैंड में ये है कि कैदियों की जो परसेंटेज है, वो छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन थोड़ी है, लेकिन आप परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। सजाओं की परसेंटेज अमेरिका के निस्बत जमीन और आसमान का फर्क है। आप उसको एक हिसाब से काबिल तकलीद निज़ाम कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी कोई बेगुनाह आदमी फंस जाता है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप जेलों में सड़ते हुए लोगों को जो है वो देखें कि इनमें से बेगुनाह कौन है। ऐसे जो इग्नोरेबल क्राइम्स हैं दुनिया में, 80% क्राइम्स ऐसे पैटी क्राइम्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें के लोगों को जेलों में नहीं डाला जाता ताकि वो हार्ड कोर क्रिमिनल बन के निकलें। लंबा टॉपिक है, आपका टाइम लिमिटेड है, लेकिन मुख्तसर में इस पे बात होनी चाहिए, लंबी बात होनी चाहिए।